दोस्तों, पहली प्रेगनेंसी या पहला बच्चा का मिसगैरेज होना एक कपल्स के लिए बहुत बड़ा तकलीफ़दायक होता है। ख़ास करके तब जब वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से वेट कर रहा हो और सडनली एक दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी महीने 2 महीने के अंदर मिसगैरेज हो गई है। और अब ये मिसगैरेज फ्रेंड 2 तरीके से होता है। एक मिसगैरेज होता है जो खुद ब खुद पहली तिमाही से कह लें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का बेबी हुआ और खुद ब खुद ब्लीडिंग होने लगा, थोड़ा-थोड़ा सा स्पॉटिंग टाइप का निकलने लगा और अपने आप बच्चा मिसगैरेज हो गया। और दूसरा होता है जो डॉक्टर हमें पूरी जाँच करने के बाद बताती हैं कि नहीं, आपको एबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो अभी हम पहली कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे कि पहली तिमाही में जो खुद ब खुद ब्लीडिंग हो जाती है, खुद ब खुद एबॉर्शन हो जाता है, उसका क्या-क्या रीज़न होता है। तो पहला कारण होता है फ्रेंड्स कि हमें पता ही नहीं कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कैसे होते हैं और जितने होते भी हैं क्या वो सभी को एक जैसा होता है। नेक्स्ट रीज़न है फ्रेंड, अंडे का अनुचित आरोपण, हार्मोनल असंतुलन, खराब शुक्राणु, भ्रूण का खराब होना। अब नॉर्मल बेबी यानी कि असामान्य बच्चा को तो प्रकृति भी अनुमति नहीं देती है। बेबी का ग्रोथ ना होना, बेबी के हार्ट बीट ना आना, किसी प्रकार का बेबी में विकार आ जाना, ये सभी कारण और इनके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये कुछ सामान्य से कारण हैं। और फ्रेंड्स, अब उस मुद्दे पे बात करते हैं जो मेरे वीडियो का टाइटल है कि मुझसे क्या गलती हुई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मैं कंसीव की थी। तो उस टाइम पे हमसे ऐसा कौन सा मिस्टेक हुआ था, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि भविष्य में आपके साथ ऐसी कोई गलती ना हो फ्रेंड। शादी के लंबे टाइम के बाद भी जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई हमको, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग 1-2 डॉक्टर को दिखाएं और ऑल ओवर सभी टेस्ट हुए। टेस्ट भी हमारे सभी नॉर्मल निकले थे, मतलब कि हमारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंसीव तो हो जाना चाहिए। फिर भी कंसीव नहीं हो रहा था, तो फिर फालतू में डॉक्टर के पास मैं क्या जाती क्या दिखाती। डॉक्टर ने ही कह दिया था कि आपको कंसीव हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसी। फिर हम दोनों ने आपस में विचार किया कि अगर प्रॉब्लम नहीं है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि अभी हमारे भाग्य में नहीं है। दूसरी तरफ फ्रेंड, हम दोनों अकेले थे, मतलब कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए और इस पे बात विचार करने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं था, ना इनके तरफ से ना हमारे तरफ से कोई था ऐसा। और ना ही हम दोनों को इसके विषय में कोई भी एक तरीके का एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो हमने बालाजी पे तो छोड़ दिया ही था सब कुछ, बट साथ में अपना एक प्रयास तो जारी रखी थी। मैं बहुत पढ़ना शुरू कर दी इस विषय पे कि अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या क्या सलूशन निकाला जा सकता है। तो मैं कुछ इस पे अपना पढ़ना शुरू की, अपना कुछ रिसर्च करना शुरू की। तो करते 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 एक दिन फ्रेंड्स, मई 2023 की बात है कि मैं घर से होके आई थी और नेक्स्ट पीरियड का टाइम मेरा डेट आ चुका था, बट मैं अपना काम कर रही थी। घर मतलब हफ्ते 10 दिन के लिए छोड़ के गई थी, तो आने के बाद से मैंने घर की बड़ी सफाई वफाई की उस टाइम पे और छत वगैरह भी साफ़ किया। छत सीढ़ियाँ भी खूब चढ़ी, ऊपर नीचे किया हमने। कपड़े थे, चादर से, जींस थे, सब धुलाई उलाई की थी। और उस बीच में मतलब इंटरटेनमेंट भी मेरा अकेले रहती थी, तो इंटरटेनमेंट भी करती रहती थी। कुल मिला के फ्रेंड्स, फिजिकल हार्ड वर्क ज़्यादा कर ली थी। पानी में मैंने बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को भिगोया था, कपड़े धुलने में, नहाने धोने और साफ़ सफाई के चक्कर में। साथ ही हमने कुछ ऑयली खाना भी बनाया था। उस टाइम पे हमें याद आ रहा है कि जब मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मुझे सिम्टम्स ही नहीं पता थे कि क्या क्या हो सकता है। बस एक सुना था कि हाँ, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, बट वो कब होती हैं, कितने दिन में, और वो कैसी उल्टी होती है, कैसी वोमिटिंग होती है, ये भी मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि नॉर्मल वोमिटिंग और प्रेगनेंसी की वोमिटिंग कैसी होती है। और फ्रेंड्स, इस भागा दौड़ी में, मतलब इस व्यस्तता में मैं ये भूल गई कि मेरे पीरियड को मिस हुए 4 से 6 दिन होने को हैं। और जब तक मुझे याद आता तब तक मुझे हल्के हल्के ब्लीडिंग आना शुरू हो गया था।
अब फ्रेंड मैं यही नहीं समझ पा रही थी कि ये मुझे पीरियड्स आने लगा है 4 दिन लेट होके, या फिर मुझे प्रेगनेंसी है, क्योंकि प्रेगनेंसी का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा था, तो मेरा दिमाग भी वहाँ तक नहीं जा रहा था। फ्रेंड्स ये सब समझते समझते मुझे इतना लेट हो गया था कि मैं डॉक्टर के पास विजिट करने भी पूरे 8 दिन के बाद गई थी। वहाँ जाने के बाद से क्या हुआ कि उन्होंने भी यूरिन टेस्ट किया और मुझे पॉजिटिव आया था। फिर भी हम और हमारे हस्बैंड पूरी तरीके से हैप्पी नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमें यकीन नहीं हो रहा था। और फिर तीसरी गलती ये हुई कि ब्लीडिंग हल्की हल्की आ रही थी। उन्होंने दवा भी दी थी, इंजेक्शन भी दिया था। और फ्रेंड फिर वो उन्होंने बोला कि हर 1 हफ्ते के बाद आपको आना है और ये इंजेक्शन लेना है, ताकि वो जो हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है स्पॉटिंग टाइप की, तो उसमें हमारा बच्चा रुक सके। लेकिन हुआ यूँ कि ऐसा हुआ नहीं। मेरे को लगभग 2 हफ्ते तक ऐसे थोड़े 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 करके आ रहे थे, और मैं 2 बार इंजेक्शन ले भी चुकी थी। और मैंने डॉक्टर को बताया भी कि मैम थोड़ा थोड़ा करके लगभग बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो गया, एक बार में तो नहीं हुआ है, लेकिन कई लंबे टाइम से आ ही रहा है, आज 10-12 दिन तो हो ही गए हैं। मगर फिर भी वो उनका कहना था, डॉक्टर का कहना था कि नहीं नहीं तुम प्रेग्नेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। उनके तरफ से ये मिस्टेक हुआ कि उन्होंने चेक नहीं किया और मुझे इंजेक्शन पे इंजेक्शन देती चली गई हर 1 हफ्ते के बाद से। लेकिन मेरे को डाउट हो रहा था, और मैं अपनी संतुष्टि के लिए तीसरे हफ्ते जब हमको जाना था, तो मैं चेक की खुद से। जब मैं चेक की, मेरा ब्लीडिंग बंद हो गया था, और मैं यूरिन लेके अपना मॉर्निंग वाला फिर से चेक की, तो मेरे को निगेटिव आया। अब जब निगेटिव आया तो मैं वहाँ गई डॉक्टर के यहाँ, उनको बताई कि मैम ऐसा ऐसा है, मैंने खुद से दोबारा चेक किया है तो मेरे को निगेटिव आया है। तो उन्होंने फिर अपना यहाँ से किट अवेलेबल करा के फिर उन्होंने चेक कराया नर्स के द्वारा। तो वहाँ पे उनके सामने जब चेक हुआ तो पता चला कि निगेटिव है, मतलब कि कंफर्म हुआ कि बच्चा मिसकैरेज हो चुका है। और फिर क्या फ्रेंड, उसके बाद तो जितनी सारी हम लोगों को अंदर एक खुशी तो थी ही, खुशी के साथ साथ कहीं ना कहीं डर था कि ब्लीडिंग हो रही है, तो पता नहीं क्या होगा। और फिर वही हुआ, काफ़ी लंबे टाइम तक हम दोनों ही सदमे में रहे। यहाँ तक कि जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी, हम दोनों ने कहीं शेयर भी नहीं किया था, ना इन्होंने अपने घर पे बताया, ना मैं अपने घर पे बताई थी, कहीं नहीं बताया गया। हम सीधे डॉक्टर के पास गए, वहीं कंसल्ट किए, तो सब कुछ वहीं हुआ, और कुल मिला के 15 से 20 दिन के अंदर ही सब ख़त्म हो गया। और बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन उसके बाद से हमने काफ़ी रिसर्च किया, पढ़ा, तो पता चला कि कई बार ऐसा होता है फ्रेंड कि जब लंबे टाइम तक नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं हुआ था, या फिर मेडिसिन के थ्रू भी बहुत लंबा समय बीत गया, यानी कि हमारा बॉडी वर्क नहीं कर रहा है, कहीं कुछ कमियां हैं, तो जब उन कमियों के साथ इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, तो हो सकता है कि पहला बीज और शुक्राणु कह सकते हैं या अंडा कह सकते हैं, हो सकता है उसका जो निषेचन है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ रहता है, और असामान्य होता है, बच्चे की धड़कन नहीं आई है, फिर बीज में किसी तरीके का, यानी कि बेबी में किसी तरीके का विकार है, कमी है, मतलब कि उसको प्रकृति अलाउ नहीं करती है कि आप इसको ज़िंदा रखें, क्योंकि आगे चलकर ये काफ़ी घातक हो सकता है हमारे लिए भी, बच्चे के लिए भी, तो उसको प्रकृति ही अलाउ नहीं करती है, तो तब नेचुरल तरीके से ही एबॉर्शन हो जाता है। और फ्रेंड फिर उसके बाद से जो ये मिसकैरेज हुआ, उसके बाद से मैं अपनी बॉडी को पहले तो 2-3 महीना अच्छे से डिटॉक्स की कि कहीं कुछ बचा ना रह जाए, क्योंकि जब दोबारा प्रेगनेंसी होती है और अगर हमारा उसमें अगर किसी तरीके का बचा रह जाता है, बच्चे का, पहले बच्चे का जो एबॉर्शन वाला हिस्सा अगर कुछ बचा रह गया, तो सेकंड अगर बेबी आपको कंसीव होता है तो उसमें भी समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले हमने अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से डिटॉक्स किया, और एक अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर के द्वारा ही कराया गया था, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि अब कोई हिस्सा या टुकड़ा बचा तो नहीं है अंदर। उसके बाद फ्रेंड मैं फिर से कोशिश करने लगी, जितने सारे टिप्स थे, ट्रिक थे, मैं सबको फॉलो करने लगी, और ऐसा करते 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 फिर एक दिन आया दिसंबर मंथ में, मुझे प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव हो गया, मुझे किसी तरीके की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। यदि आपके साथ भी इस तरह की समस्या आ रही है कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गया है, तो पहले अपनी बॉडी पे वर्क करना शुरू करिए। उस बॉडी को समझने की कोशिश करिए कि आपसे अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, क्या खाना आपको सही रहता है आपकी बॉडी, और क्या खाने से आपको नुकसान समझ में आता है। अपनी बॉडी को बिल्कुल वैसे फिट करिए जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी अपना खान पान रखती है, जितने प्रोटीन विटामिन्स लेती है। आप प्रेगनेंसी की अगर तैयारी कर रही हैं तो आप पहले से ही ये सारी चीज़ें लेना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी एकदम फिट रहे और एकदम हेल्दी बेबी आप कंसीव कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको सही लगती है, ठीक लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चीज़ से निजात मिल सके। क्या पता किसको कौन सा ट्रिक काम कर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।